नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आस्था के महापर्व छठ की छटा हर तरफ देखने को मिल रही है। बाजार से लेकर घाट तक माहौल भक्तिमय है। लोग इस पर्व के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। नहाए खाए के साथ ही 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व शुरू हो जाता है। आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई और लखनऊ से लेकर पटना तक हर तरफ छठी मैया की छठी बिखरी हुई है। घाट गुलजार है। पूरे देश भर में आप लगभग इसी तरीके का रंग देखेंगे। छठ पर्व में अंतिम अर्घ कल सुबह सूर्योदय के समय दिया जाएगा। कल सूर्योदय का समय सुबह 6:27 बताया जा रहा है। इसी समय नदियों और जलाशयों के किनारे व्रती सूर्य देवता को अंतिम अर्घ अर्पित करेंगे। इसके बाद कच्चा दूध और प्रसाद खाकर व्रत का समापन किया जाएगा। सकल जग तारिणी है छठी मैया, सबके शुभकारिणी है छठी मैया, सबके शुभ आस्था का उल्लास है छठी मैया। जल थल वायु अग्नि में भक्ति की उमंग और विश्वास के इस उत्सव में उत्साह अपरंपार। जल थल वायु अग्नि में नहीं गगन के आधार। देश भर में छठ पर्व की रौनक बिखरी है। पूरे देश में लोक आस्था का महापर्व छठ परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घाट चाहे पटना के हों, वाराणसी के हों या फिर दिल्ली के, श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से भगवान भास्कर की पूजा अर्चना में डूबे हुए हैं। पवित्र नदियों और तालाबों के किनारे जहां तक नजर जाती है, छठ की छटा दिखाई दे रही है। नदियों की रेतीली जमीन से लेकर तालाबों के किनारे सजे धजे घाटों तक छठ की छटा देखते ही बन रही है। अब अर्घ दिया जा चुका है और हम कह सकते हैं कि वो कठिन व्रत जिसको कल सुबह जिसका समापन होगा, जिस पर्व का, उसको लेकर के एक संतुष्टि इन व्रतियों के मन में है कि उन्होंने 3 दिन पूरा करके अब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया है। जो नव विवाहिताएं हैं वो भी आती हैं यहाँ। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले अर्घ दिया था। ये बताइए कि आपने अर्घ दिया, अभी हम देख रहे थे, तो कितना, हालांकि बहुत कठिन व्रत है, तो कितना उत्साह आपके मन में था इसको? बहुत ही ज्यादा था, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम का मेरा व्रत है। सो एक्साइटमेंट की बात है तो बहुत ही ज्यादा था। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था। पहली बार वो व्रत रख रही हैं, ये भी उन्होंने साफ तौर पर बताया। और मैं दिखाऊंगी कि ये पीछे यहाँ पर लोग यहाँ पर अब अर्घ देने के बाद बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब घरों की ओर लौटेंगे। कल सुबह भोर में जब वो आएंगी तो उसी जगह बैठ करके पूजा अर्चना करेंगी। इस बीच क्योंकि हम देख रहे हैं परिवार के लोग भी साथ आए हैं, तो वो जो सुकून के पल होते हैं आस्था के बाद, वो भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। परंपरा और संस्कृति की सौंधी खुशबू के इस महापर्व की अब न कोई सीमा है, न तो कोई भूगोल है। बस इतना समझिए कि छठ ने अपनी अलौकिकता और मान्यताओं से देश के कोने कोने को अपने रंग में रंग लिया है। गंगा से लेकर तमाम पवित्र नदियों के घाट पर, तालाब से लेकर पोखर के किनारों पर छठ का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है। छठ एक ऐसा मौका है जब आराध्य और भक्त आमने सामने होते हैं और होता है आराध्य को प्रसन्न करने, मनाने और उनसे वरदान मांगने का सिलसिला। तभी तो इसे लोक आस्था का पर्व भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर छठ व्रती जो है वो मेरे साथ मौजूद हुए। देखिए 36 घंटे का व्रत, हर कोई जानता है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इतनी शक्ति आप लोगों में ईश्वर देते हैं, लेकिन ये बताइए क्या ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से सुबह हो जाए और व्रत खत्म हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं शक्ति कहाँ से आता है। छठी मैया की कृपा है कि पूरा कुछ भी नहीं समझ में आता कि भूखे प्यासे कुछ भी नहीं पता चलता है। पता नहीं कितनी शक्ति है सूर्य भगवान में। हम लोग सूर्य भगवान के सुबह अर्घ देंगे, शाम का अर्घ हो गया हम लोग का। अब जाके घर पे मैं कोसी भरूंगी। इस समय सब लोग आएंगे मेरे घर, कोसी को रहेंगे। फिर सुबह हम लोग कोसी को लेके हम लोग छठ घाट आएंगे, सुबह 2:30 बजे 3 बजे करीब में।
यानी कि 2:30-3 बजे सुबह जो है आप लोग सारे लोग घाट पे आएंगे और उसके बाद फिर सूर्योदय के साथ ही आपको बता दें कि सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, उगते सूर्य को। तो इसी के साथ एक और गीत, क्योंकि छठ का गीत जो है वो बहुत ही लोकप्रिय है और ऐसे में जब हम छठ घाट पर मौजूद हैं तो एक गीत तो ऐसे भी बनता है। के पात पर उगे सूरज माला झांकी जो सकल जग तारिणी है छठी मैया, सबके शुभकारिणी है छठी मैया। छठ एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें उगते सूर्य के साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। 4 दिन का उपवास, कठिन पूजा विधि और भक्तों का अपने आराध्य में अटूट विश्वास। जल थल वायु अग्नि में यहाँ छी, नाही गगन के आधार, हे मैया अहि गगन के आधार। दिल्ली से नीतू झा के साथ लखनऊ से शिल्पा सेन, गुड न्यूज टुडे। सकल जग तारिणी है छठी मैया, सकल जग तारिणी है छठी मैया। छठ की छठा सिर्फ देश में ही नहीं बिखरी है, बल्कि विदेशों में भी छठ की रौनक सजी हुई है। लोक आस्था के इस पर्व को लोग यूपी, बिहार, झारखंड में मनाते हैं, लेकिन 7 समंदर पार भी इस त्योहार की झलक देखने को मिलती है। लंदन में बिहारी कनेक्ट्स ग्रुप में इस बार बड़े पैमाने पर छठ पूजा का आयोजन कराया गया। तस्वीरों में आप महिलाओं का उत्साह देख सकते हैं। व्रती महिलाओं ने पूरे जोश और जज्बे के साथ इस आयोजन में हिस्सा लिया और सूर्य को अर्घ्य दिया। इसको इधर ही रख दे। रेड वाला एक रह गया। देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर लंदन से सामने आई है, जहां जो भारतीय मूल के निवासी हैं उन्होंने छठ पूजा को वहां पर मनाया है। दूसरी तस्वीरें अमेरिका से सामने आई हैं, जहां कैलिफोर्निया में भी छठ की छठा देखने को मिली। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक तरफ अमेरिका के कैलिफोर्निया की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ लंदन की तस्वीरें हैं। दोनों ही जगह छठ की रौनक देखी जा सकती है। मेरी शादी को 15 साल हो गए और शादी के पहले मेरे घर पे मैं अटेंड करती थी छठ पूजा, और इन 15 सालों में मैंने इतना छठ को मिस किया। और जब मुझे पता चला कि यूके में रह के भी आप छठ पूजा अटेंड कर सकते हो, तो मैं से रहा नहीं गया और मैं यहाँ पे आ गई। तो 15 सालों का जो मैंने मिस किया है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अपने बिहारी लोगों से मिलके मुझे एक अलग ही अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सारे ऑर्गेनाइजर्स को, जो भी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये इवेंट, बहुत अच्छे से किया है इन्होंने, और मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ कि आप हर साल इसी तरह से करते रहिए। थैंक यू सो मच। छठ व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को अब कल सुबह भगवान सूर्य के दर्शन का इंतजार है। कल सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद ही इस महापर्व का समापन होगा। अंगना में पोखरी खानायब, छठी मैया तन आज, छठी मैया। आस्था के महापर्व में अस्ताचलगामी सूर्यदेव को दिया गया पहला अर्घ्य। अब छठ पर्व के व्रती श्रद्धालुओं को इंतजार है उगते सूर्य के दर्शन का। छठी मैया आज शाम अर्घ्य देने के बाद श्रद्धालु छठ घाटों से घर लौट आए। घाट से लौटने के बाद छठ महापर्व पर पूजा अर्चना का सिलसिला घर पर भी जारी रहता है। छठी मैया घर पर पूजा के बाद सोमवार सुबह एक बार फिर छठ घाटों पर रौनक बढ़ जाएगी। अब कल सुबह सूर्य की पहली किरण जब धरती को स्पर्श करेगी तो एक बार श्रद्धालुओं की भीड़ छठ घाटों पर फिर से दिखेगी। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आस्था का ये महापर्व संपन्न हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में कल सुबह 6:48 पर सूर्योदय होगा। जयपुर में 6:50 पर, कोलकाता में 5:52 पर, पटना में 6:10 पर, वाराणसी में 6:18 पर और मुंबई में सूर्योदय 6:48 पर होगा। कल सूर्य देवता को अंतिम अर्घ्य देने के बाद व्रती श्रद्धालु कच्चा दूध और प्रसाद ग्रहण करने के बाद
व्रत का समापन करेंगे। छठ पर्व से जुड़ी आस्था कहती है कि सूर्य की किरणों के रूप में छठी मैया भक्तों को निरोगी रहने का वरदान देती हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से यश और आत्मबल बढ़ते हैं। सुबह के समय जल की धारा में उगते सूर्य का दर्शन भी अत्यंत लाभदायी होता है। सूर्य की इन किरणों से मन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छठ महापर्व से करोड़ों श्रद्धालुओं की अनंत आस्था जुड़ी है। नहाए खाए से शुरू हुआ 4 दिन का ये महापर्व कल अपने अंतिम पड़ाव पर होगा। इस पर्व पर सभी श्रद्धालु छठी मैया से स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मांग रहे हैं। पूरे विधि विधान से छठ महाव्रत करने वाले भक्तों को यकीन है कि छठ मैया उनकी समस्त मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है। माहौल छठमय है। छठी मैया की भक्ति में सब डूब गए हैं। ऐसे में छठी मैया की महिमा सुरों के जरिए पता चले तो क्या ही कहने। जीएनटी पर सूर्य साधना के इस पर्व पर सुरमई आराधना लेकर हम आए हैं, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के छठी मैया के भक्ति गीतों से। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करी क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। गोदी के बालकवा के दीहा, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार। पिया के सनहिया बनैहा, मैया दीहा सुख सार, मैया दीहा सुख सार, मैया दीहा सुख सार, मैया दीहा सुख सार। सकल जग तारिणी है छठी मैया, सकल जग तारिणी है छठी मैया, सकल जग तारिणी है छठी मैया। सबके शुभकारिणी है छठी मैया, सबके शुभकारिणी है छठी मैया। जल थल वायु अग्नि में आछी, जल थल वायु, जल थल वायु अग्नि में आछी। नाही गगन के आधार, हे मैया आही गगन के आधार, हे मैया आही गगन के आधार। सकल जग तारिणी है छठी मैया,
सकल जग तारिणी है छठी मैया। अंगना में पोखरी खानायब छठी मैया तन आज, छठी मैया तन आज। दुआरा पर तमुआ तनायब छठी मैया तन आज, छठी मैया तन आज। आचरा से गलिया बहारब छठी मैया तन आज, छठी मैया तन आज। आचरा से गलिया बहारब छठी मैया तन आज, छठी मैया तन आज। केलावा डाला भरी लायब ओई पर पियरी ओढ़ब, ओई पर पियरी ओढ़ब। हाथी पर कलसा बैठायब ओई पर दिया जगमगाए, ओई पर दिया जगमगाए, ओई पर दिया जगमगाए। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों की कोशिशें तेज हो गई हैं। सभी एजेंसियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में जुटी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए वो उत्तरकाशी के दौरे पर गए और वहां की स्थिति को समझने की कोशिश की। हर बीतते पल के साथ धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद तेज होती जा रही है। 8 दिनों से टनल के अंदर फंसे 41 मजदूर बाहर निकलने की राह देख रहे हैं। मजदूरों के परिवार वालों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। देश की तमाम एजेंसियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मिलकर काम कर रही हैं। टनल के एंट्री पॉइंट से करीब 200 मीटर अंदर मजदूर फंसे हैं, लेकिन भारी मलबे की वजह से इन मजदूरों को निकालना बेहद मुश्किल हो गया है। अब तक ना तो धंसी हुई टनल का मलबा हट पाया है और ना ही मजदूरों को बाहर निकालने का कोई रास्ता बन पाया है। पहले मजदूरों को बाहर निकालने के लिए टनल की दिशा में ही दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एजेंसियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब पहाड़ को काटकर मजदूरों को बाहर निकालने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें पहले से ही पहाड़ को काटकर रास्ता तैयार कर रही हैं, जहां से अब वर्टिकल ड्रिलिंग करके सुरंग में उतरने की कोशिश की जाएगी, ताकि पहाड़ के ऊपर से मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाए। सिलक्यारा सुरंग में जो राहत बचाव कार्य ऑपरेशन है उसका आज 8वां दिन, और आज 8वें दिन आप जो देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है
सीमा सड़क संगठन, जब उसको अब रोपिन किया गया है तो उसके तमाम मजदूर, बड़ी संख्या में इन मजदूरों को अब सुरंग के पास भेजा जा रहा है। दरअसल 5 डायमेंशन पर काम हो रहा है और उस मल्टी डायमेंशन में दरअसल एक जो तकनीक है वो है वर्टिकल ड्रिलिंग, यानी पहाड़ के ऊपर से सबसे नीचे का इलाका जो सुरंग की सतह से नजदीक हो वहां ड्रिलिंग की जाएगी। और इसीलिए अब पहाड़ का सीना चीरकर ऊपर से सुरंग में घुसने की तैयारी है। और एक तरफ आप देखिए कि ऊपर जहां पहाड़ों पर जेसीबी लगाई गई और रास्ता काट रही है, इन मजदूरों को भेजा जा रहा है सबसे पहले रास्ता तैयार करने के लिए। बड़ी संख्या में इसमें जो है बीआरओ के साथ काम करने वाले मजदूर हैं। रातों रात इनको यहाँ लाया गया। अब ये जाएंगे आगे, रास्ता काटेंगे, रास्ता बनाएंगे और उसके बाद बड़ी बड़ी जो मशीनरी है उनको पहाड़ों तक भेजा जाएगा। जब पहाड़ों पर इनको, क्योंकि इसमें जाहिर है 24 घंटे से ज्यादा का समय भी लग सकता है, और जब ये होगा तब उसके बाद कहीं ना कहीं काम शुरू होगा। ड्रिलिंग की मशीनें ONGC, NHPC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी बुलाया गया है, यानी एक महा मिशन शुरू हो गया है। सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन के 8वें दिन बड़ी संख्या में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मजदूरों को सुरंग के पास भेजा है। रेस्क्यू में जुटी एक टीम वर्टिकल ड्रिलिंग करके पहाड़ का सीना चीरते हुए सुरंग में घुसने की कोशिश कर रही है। पहाड़ों पर जेसीबी मशीन लगाई गई है। पहले मजदूर रास्ता बनाएंगे और फिर बड़ी मशीनों को पहाड़ पर भेजा जाएगा। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए नए प्लान के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने उत्तरकाशी का दौरा किया और मौके पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्टार्टा नहीं है, बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है। और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। अभियान को तेज करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं है। सख्त चट्टानों को काटना बेहद मुश्किल है और इसमें वक्त भी बहुत लग रहा है। अब मजदूरों तक पहुंचने के लिए रोबोट की मदद लेने पर भी विचार चल रहा है। जो मलबा है और जो टनल का रूफ है, जहाँ डेबरी जमा है, वहाँ पे डेब्रीज और टनल के रूफ के बीच में स्पेस है, तो वहाँ पर ये निर्णय लिया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा कुछ रोबोट की व्यवस्था की जाए, उस खोजी जाए। अगर भारत सरकार में या किसी प्राइवेट संस्था में अवेलेबल है रोबोट तो उसको भेजा जाए, ताकि वहाँ देखें कितना स्पेस अवेलेबल है, क्या उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कोई पाइप हम डाल सकते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी हो सकती है, और अगर ज़्यादा स्पेस है तो वहाँ से भी लोगों को निकाल सकते हैं। ये एक सर्च करने के लिए कहा है माननीय मंत्री जी ने, उस पर कार्रवाई चल रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री कार्यालय के विशेष अधिकारी के साथ साथ उत्तराखंड सरकार में OSD भास्कर खुलबे ने उत्तरकाशी में डेरा डाल रखा है। वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों को हर मदद मुहैया करा रहे हैं। 12 नवंबर को 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही इस टनल में एक हिस्सा धंस गया था। हादसे को 8 दिन हो गए हैं। फिलहाल पूरा देश इस टनल में फंसे सभी मजदूरों के जल्द से जल्द बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा और ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।